तो ब्रह्मा बाबा के बोल से, मुरलियों से स्पष्ट होता था, कोई भी बाह्य मुक्ता नहीं, एकदम अंतर्मुखी बन गए, उपराम हो गए, साक्षी दृष्टा बने। और जब उनको लगा कि अभी मैं संपन्नता के समीप पहुंच चुका हूं, तो उसी संदेशी को फिर बुलाया, अभी जाओ देख कर के आओ उस बाबा में और इस बाबा में क्या अंतर है, कितना अंतर है। तो जब वो गई तो वापस आके रोने लगी, बताया नहीं, क्योंकि उसको लगा कि ये बाबा तो वैसा ही बन गया, अभी ये चला जाएगा। लेकिन बाबा ने कहा, बच्चे किसी को बताना नहीं, बोलना नहीं, कुछ भी नहीं। बाबा अपने कार्य व्यवहार में लगे रहे। और जब बाबा को अव्यक्त होना था, जिस दिन होना था, उसके 2 दिन पहले हमारी दादी प्रकाशमणि, जो बॉम्बे गांव देवी सेंटर पर रहती थी, वो पार्टी लेकर के आई थी। और जब भी बच्चे कोई पार्टी लेके आते तो 2 दिन के बाद बाबा कहते, बच्चे बादल भर गए, अभी जाओ बरसात को, अभी ठहरने की क्या ज़रूरत है। रुकने नहीं देते थे, 2-3 दिन से ज़्यादा किसी को ठहरने नहीं देते थे। और बाबा की जो साथ रहने वाली दीदी थी और दादियाँ थी, उन सबको सेवा पर बाहर भेज दिया। और दादी को कहा, दादी तुम हो सके तो पार्टी को वापस भेज दो और 2 दिन के लिए रुक जाओ। क्यों बाबा रोक रहा है? दादी को इस बात का कोई भान नहीं था, लेकिन बाबा ने कहा, दादी ने कहा, जी बाबा, रुक गई, पार्टी भेज दिया। और 18 जनवरी को बहुत ठंडी थी आबू में, बाबा को खांसी बहुत हो रही थी। तो दादी सवेरे सवेरे जब बाबा से मिलने गई तो देखा बाबा को बहुत ठंड लग रही है, खांसी बहुत हो रही है। तो कहा, बाबा आज आप मुरली सुनाने क्लास में नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगी आपकी जगह पर, आपको आज यहाँ पर ही कमरे में रेस्ट करना है, जाओ बच्चे, कोई बात नहीं। 18 जनवरी सवेरे के दिन बाबा क्लास के बीच में नहीं आए और दादी ने जाके सबको क्लास कराई, बाबा की मुरली सुनाई, महावाक्य ऐसे सुनाए। लेकिन जब वापस क्लास के बाद दादी आई बाबा से मिलने, तो बाबा ने कहा, बच्ची बाबा को कुछ नहीं हुआ है, चलो ऑफिस में चलते हैं। ऑफिस में बैठो और जितने भी पत्र आए हैं आप भी सुनो, मैं भी सुनूं, और उन सब का जवाब देना है। तो उस दिन यीशु दादी के पास करीब 30-40 पत्र थे। यीशु दादी पत्र पढ़ के बाबा को सुनाती थी और बाबा ने, दादी ने, दोनों ने मिल करके सभी पत्रों का जवाब लाल पेंसिल से बाबा देते थे। और दादियाँ किसी को सिंधी में लिखती थी, क्योंकि बाबा की बहुत बड़ी बड़ी लाल अक्षरों की राइटिंग, जिसको सब नहीं पढ़ सकते, सिंधी भी नहीं पढ़ सकते थे, सिंधी लोग भी नहीं पढ़ पाते थे, तो उस पर लिखना पड़ता था दूसरे कोई न कोई को। यीशु दादी या लिखती थी या दादी लिखती या चंद्रास दादा लिखते थे। हिंदी वालों को हिंदी में लिखते थे, सिंधी वालों को सिंधी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में। ऐसे 30-40 पत्रों का जवाब बाबा ने दिया। और देने के बाद दादी को कहता है, बच्ची तुमको पता है यहाँ पर क्या क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, चलो आज सैर करके आते हैं। अब बाबा ने दादी को साथ लिया, हाथ लिया, और बाबा हाथ पकड़ के दादी को एक एक चीज़ दिखाने लगे। उस समय ट्रेनिंग सेंटर जो शांति स्तंभ के सामने है, नीचे का फ्लोर बना था, ऊपर बनना था, इंद्रप्रस्थ की तैयारी हो रही थी। बच्ची यहाँ पर ये बनाना है, यहाँ ये बनेगा, यहाँ ये बनेगा, यहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग चलेगी,
यहाँ टीचर्स को ट्रेनिंग करने वाली टीचर रहेंगी इंद्रप्रस्थ में। अब दादी को ये नहीं पता कि बाबा मुझे क्यों बता रहा, मैं तो बॉम्बे में रहती हूँ। और बाबा ने सबका परिचय कराया, मिस्त्रियों का परिचय कराया, जो मुख्य लोग थे उनका परिचय कराया, भंडारे में गया, भंडारे वालों का परिचय कराया, सब चीज़ें सुबह से दोपहर तक सब दिखाई। और शाम के समय कहता है, बच्ची सवेरे तो आज बच्चों को खजाना नहीं मिला है, सबके संकल्प चल रहे होंगे कि बाबा ने मुरली नहीं सुनाई, तो जल्दी से क्लास बुला लो। रोज़ 9 बजे क्लास होता था, नाइट क्लास। उस दिन बाबा ने 8 सवा 8 बजे सबको बुला लिया और बुलाने के बाद क्लास में गए, मुरली सुनाई। और ऐसी प्यार से 25-30 मिनट की वो मुरली लास्ट चली है। बच्चे देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है, देह अभिमान को जीतना सहज नहीं है। जो अनुभव हो रहा था बाबा को अनुभव सुना रहा है। और बाद में कहा, बच्चे कोई भी बातें आए, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, डरना नहीं निंदक को नियरे राखे। बहुत सारी बातें शिक्षाओं की भी थी, पुरुषार्थ की भी थी। और वो लास्ट में गेट पर खड़े होके बाबा ने हाथ हिलाया और कहा, अच्छा बच्चे विदाई, छुट्टी। कोई के ध्यान पर नहीं है बाबा क्यों कह रहा है। बाबा तो ऐसे नॉर्मल रीति से बोले और दादी को साथ लेकर के कमरे में आए और हाथ में हाथ देते, दृष्टि देते पंछी उड़ गया। दादी कहे हाथ ढीला होने लगा, तो दादी ने कहा शायद बाबा को ठंडी लगी, तो सुला दिया, रजाई डाल दिया ऊपर। लेकिन अंदर से लग रहा था कुछ तो बाबा को ज़्यादा तकलीफ है, बता नहीं रहे हैं। तो बाहर आके कहा, डॉक्टर को बुला के ले आओ। बाबा का प्राइवेट डॉक्टर था, तो दानी सिंधी डॉक्टर था। तो भाई लोग गए साइकिल से, उसको लेके आए। और जब लेके आए तो करीब 10 बज गया था रात का। और आते ही जब हाथ देखा उसने, तो कहता सॉरी बाबा नहीं है, सरकार शरीर छोड़। ऐसे कैसे, अभी तो मुरली सुनाई, अभी तो मेरे को दृष्टि दे रहा था। डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप वापस चला गया। लेकिन वो दादी के अंदर जो बाबा ने दृष्टि से विल पावर दी थी, वो रात भर लाइटनिंग का, ये तो मोबाइल तो थे नहीं, बैठ गई आपस में। और जिनको कहे आप आ जाओ, बाबा ने शरीर छोड़ा है, कोई माने नहीं। आप तो बॉम्बे में रहती हो, आप कहाँ आ गई मधुबन में, कैसे बोल रही हो? अरे आ जाओ, आप आ जाओ, बाबा यही हैं, आ जाओ। सबको बुलाया, संदेशियाँ आई, बाबा के पास भेजे। बाबा कुछ दिखाई नहीं, बताए नहीं। लेकिन संतरी दादी बाबा की बहुत फेवरेट संदेशी थी। वो ट्रांस में गई और बाबा कुछ पल के लिए उसी समय बॉडी रखी है और बाबा आए 5-6 मिनट के लिए। और बाबा ने सब बताया, डायरेक्शन दिए, कैसे रथ को सजाना, कैसे आगो घुमाना, कैसे अंतिम संस्कार करना। और उसके बाद भोग लगेगा, तब बाबा सब डायरेक्शन देंगे। तो विधिवत 21 जनवरी को सब कुछ हुआ। और 21 तारीख को शाम को जब भोग लगा, तो गुलजार दादी को भोग लगाने के लिए बिठाया गया। और उस समय बाबा आए, बाप दादा आकर के पूरे डायरेक्शन दिए। दीदी और दादी के सिर पर कलश रखा और आगे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं को कैसे प्रगति देनी है, कैसे सबकी पालना करनी है। और बाबा कहीं गए नहीं हैं, लेकिन केवल ड्रेस और एड्रेस चेंज हुई है। ड्रेस मिट्टी की लाइट की ड्रेस में चले गए, एड्रेस जो साकार वतन की थी वो अव्यक्त वतन की हो गई। और जब बच्चे कहेंगे, जब याद करेंगे, जब कोई बात पूछनी होगी,
जिस संदेशी को निमित्त बनाएंगे उसके द्वारा बाबा अपना पाठ लेकर जवाब देंगे। तो गुलजार दादी निमित्त बनी, दीदी दादी और गुलजार दादी त्रिमूर्ति बनी, और इस त्रिमूर्ति ने फिर बाबा का साथ लेकर के सेवाओं का जो साकार में बाबा ने कहा था वो सब प्रैक्टिकल स्वरूप में करना शुरू किया। लंदन में सबसे पहले 71 में ग्रुप गया, फिर वहाँ से सेवाएं शुरू हुई, देश विदेश में कार्य चले और बाबा संपन्न संपूर्ण बनकर अव्यक्त वतन से बच्चों की पालना करने लगे। और ऐसी पालना की जो आज साकार की रचना तो 1.5 लाख की प्रैक्टिकल में थी और अव्यक्त रचना 14 लाख से भी अधिक हो गई।